मैं आपको एक सच बताने जा रहा हूं, एक ऐसा सच जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं, लेकिन वे इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। यह ज्ञान आपकी जेब नहीं, आपकी सोच बदलता है, और जब सोच बदलती है तो तिजोरियां अपने आप भर जाती हैं। मेरा नाम बॉब प्रॉक्टर है, और आज से कई साल पहले मैं आपकी ही तरह था, शायद आपसे भी बदतर हालत में। 26 साल की उम्र में मैं टोरंटो में एक फायर स्टेशन पर काम करता था। मेरी सालाना तनख्वाह $4000 थी, लेकिन मुझ पर $6000 का कर्ज था। मैं हर दिन काम पर जाता था, अपनी जान जोखिम में डालता था, और महीने के अंत में मेरे हाथ खाली होते थे। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बस इतनी ही है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई खास हुनर नहीं था, और भविष्य को लेकर कोई उम्मीद भी नहीं थी। मैं खुद को एक हारा हुआ इंसान मानता था। गरीबी एक मानसिकता की परछाई है, खाली जेब की हकीकत नहीं। मैं उस परछाई में जी रहा था। हम सभी कभी ना कभी ऐसा महसूस करते हैं, है ना, कि हम एक चक्र में फंस गए हैं, जहां मेहनत तो बहुत है पर नतीजा कुछ नहीं। आप अपने चारों ओर देखते हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास शानदार वित्तीय जीवन है, सफलता है, समृद्धि है, और आपको लगता है कि वे शायद किस्मत वाले हैं। मैं भी यही सोचता था। मुझे लगता था कि अमीर लोग किसी और मिट्टी के बने होते हैं। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक मोड़ आया। मेरी मुलाकात रे स्टैनफोर्ड नाम के एक व्यक्ति से हुई। वह मेरे लिए एक मेंटर की तरह थे। उन्होंने मुझसे एक सीधा सा सवाल पूछा, बॉब, तुम असल में चाहते क्या हो? मैंने बिना सोचे समझे जवाब दिया, मुझे पैसा चाहिए। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और कहा, यह पैसा बोल नहीं सकता, लेकिन यह सुन सकता है। अगर तुम इसे सही तरीके से बुलाओगे तो यह आएगा। तुम्हें कितना चाहिए? मैंने कह दिया, $25,000। यह रकम मेरे लिए एक सपने जैसी थी, इतनी बड़ी कि मेरे परिवार में किसी ने कभी एक साथ इतनी रकम नहीं देखी थी। उस दिन रे ने मेरे हाथ में नेपोलियन हिल की किताब सोचो और अमीर बनो थमा दी और कहा, अगर तुम इस किताब को रोज पढ़ोगे और जो इसमें लिखा है उस पर अमल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उन्होंने मुझे एक रहस्य बताया, एक ऐसा सिद्धांत जो सदियों से काम कर रहा है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके दिमाग का विज्ञान है, और यहीं से हमारी आज की यात्रा शुरू होती है। यह सिद्धांत आपके अवचेतन मन की शक्ति है। आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है और आपके विचार बीज की तरह। आप जो भी विचार इसमें बोते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपका अवचेतन मन उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता है और उसे आपकी हकीकत बना देता है। वह यह नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ, वह बस उस पर विश्वास करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा अंतर यही है, उनका अवचेतन मन अलग अलग तरह से प्रोग्राम किया गया है। गरीब और संघर्ष करने वाले लोग हमेशा कमी, कर्ज और समस्याओं के बारे में सोचते हैं। वे अपने मन में गरीबी की तस्वीरें बनाए रखते हैं। मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, मैं यह नहीं खरीद सकता, जिंदगी बहुत मुश्किल है। ये विचार उनके अवचेतन मन में गहरे बैठ जाते हैं और उनका मन ठीक वैसी ही परिस्थितियां उनके जीवन में आकर्षित करता है। यह कोई बदकिस्मती नहीं है, यह सिर्फ एक प्रोग्रामिंग है। दूसरी ओर, जो लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, वे समृद्धि और प्रचुरता के बारे में सोचते हैं। वे अपने मन में सफलता की, दौलत की और अवसरों की तस्वीरें देखते हैं। वे मानते हैं कि पैसा कमाना आसान है और पैसा एक अच्छी चीज है जो उनके जीवन में और अच्छाई लाता है। आपका अवचेतन मन आपके द्वारा उसे दी गई छवियों पर काम करता है। अगर आप उसे गरीबी की छवि देंगे तो वह आपको और गरीब बना देगा। अगर आप उसे समृद्धि की छवि देंगे तो वह आपके लिए समृद्धि के रास्ते खोल देगा। आपकी तिजोरी आपके दिमाग में है, आपकी जेब में नहीं। मैं खुद इस दौर से गुजरा हूं। जब मैंने रे की बात मानकर उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। मैंने कर्ज चुकाने के बारे में सोचना बंद कर दिया और पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। मैंने अपनी जेब में एक कार्ड रखा जिस पर लिखा था, मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि अब मेरे पास $25,000 हैं। मैं उस कार्ड को दिन में सैकड़ों बार छूता था, उसे पढ़ता था और उस भावना को महसूस करता था जैसे कि यह सच हो चुका है। शुरू में यह पागलपन जैसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अवचेतन मन ने इस नए विचार को स्वीकार करना शुरू कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? मेरी दुनिया बदलने लगी। तो मैं उस कार्ड को अपनी जेब में रखकर घूम रहा था जिस पर $25,000 कमाने की बात लिखी थी। मैं उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा था।
मेरे साथी फायर फाइटर्स मेरा मजाक उड़ाते थे। उन्हें लगता था कि बॉब पागल हो गया है, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी, क्योंकि पहली बार जिंदगी में मेरे पास एक दिशा थी, एक लक्ष्य था। और फिर अजीब चीजें होने लगीं। जब आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं तो वह जवाब देना शुरू कर देता है। मेरे दिमाग में विचार आने लगे, ऐसे विचार जो पहले कभी नहीं आए थे। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि उसका ऑफिस बहुत गंदा रहता है और उसे कोई अच्छी क्लीनिंग सर्विस नहीं मिल रही। जानते हैं मेरे दिमाग में पहला विचार क्या आया? मैं इसे कर सकता हूं। अब जरा सोचिए, मैं एक फायर फाइटर था, अपनी नौकरी पर गर्व करता था। फर्श साफ करना मेरे काम का हिस्सा नहीं था। मेरे अंदर का पुराना बॉब कह रहा था, तुम यह नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे? लेकिन मेरे अंदर एक नई आवाज भी थी, वह आवाज जो मेरे नए विचारों से पैदा हुई थी। उस आवाज ने कहा, क्यों नहीं, इसमें पैसा है। मैंने उस विचार पर काम किया। मैंने एक बाल्टी, एक मॉप और कुछ क्लीनिंग सप्लाई खरीदी और ऑफिस साफ करना शुरू कर दिया। मैंने एक ऑफिस साफ किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मैं रात भर ऑफिस साफ करता और दिन में फायर स्टेशन पर काम करता। मैं थक जाता था, बहुत थक जाता था, लेकिन मैं खुश था, क्योंकि पहली बार मैं अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा था। 1 साल के अंदर मेरी कमाई $4,000 से बढ़कर $1,75,000 हो गई थी। लेकिन यहां एक राज है, यह सिर्फ मेरे सोचने से नहीं हुआ। वास्तविक बदलाव तब आया जब मैंने एक साधारण पर शक्तिशाली चीज सीखी। केवल विचार करना ही काफी नहीं है, उन विचारों के साथ गहरी भावनात्मक जुड़ाव होना भी आवश्यक है। सोच मंजिल का नक्शा है, पर भावना उस तक ले जाने वाला ईंधन है। आप दिन भर पैसे के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से कमी, डर और चिंता महसूस कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड को मिले जुले संकेत भेज रहे हैं। आप एक रेडियो स्टेशन की तरह हैं, जो एक ही समय में 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करने की कोशिश कर रहा है। नतीजा सिर्फ शोर। ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं सुनता, वह आपके कंपन को, आपकी भावनाओं को महसूस करता है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और उसके साथ खुशी, उत्साह और आभार जैसी मजबूत भावनाएं जोड़ते हैं, तो आप एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बना देते हैं। यही वह क्षेत्र है जो आपके जीवन में उन चीजों, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है जो आपके लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी हैं। आपकी भावनाएं आपके विचारों की मुद्रा हैं। ब्रह्मांड उसी से खरीदारी करता है। मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। जब आप अपने आर्थिक लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, चाहे वह 10,000 रुपए कमाना हो या 10 लाख, आप असल में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उत्साह और विश्वास महसूस करते हैं, या आपके पेट में एक हल्का सा डर या शक पैदा होता है? वह भावना, चाहे वह कितनी भी हल्की क्यों ना हो, आपकी असली प्रार्थना है। वही आपका सच है। मैंने अपने सेमिनारों में हजारों लोगों के साथ काम किया है। मुझे एक महिला की कहानी याद है जो हमेशा पैसे की तंगी में रहती थी। वह सकारात्मक सोचने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा था। मैंने उसे एक सरल काम करने को कहा। हर रात सोने से पहले एक डायरी में उन सभी चीजों के बारे में लिखो जिनके लिए तुम आभार महसूस करती हो। छोटी छोटी चीजें, जैसे घर पर बना अच्छा खाना, किसी दोस्त का फोन आना या काम पर मिली कोई तारीफ। उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। उसने अपने ध्यान को कमी से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित किया, जो उसके पास पहले से मौजूद थी। जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही महीनों में उसे अपनी नौकरी में एक अप्रत्याशित प्रमोशन मिला और उसकी आय लगभग 2 गुनी हो गई। उसने पैसा आकर्षित नहीं किया, उसने उस भावना को आकर्षित किया जो पैसे के साथ आती है, सुरक्षा, खुशी और स्वतंत्रता। और जब उसकी भावना बदली तो उसकी आर्थिक स्थिति भी बदल गई। तो जब आप उस लक्ष्य की कल्पना करते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, तो उसे सिर्फ देखें नहीं, उसे महसूस करें। उस सफलता का स्वाद चखें। उस नई कार की स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में महसूस करें। उस नए घर में अपने परिवार के साथ हंसने की आवाज सुनें। उस बैंक स्टेटमेंट को देखें जिस पर वह नंबर लिखा है जो आप चाहते हैं, और उस गहरी संतुष्टि और शांति को महसूस करें। यह भावना ही वह जादू है जो आपके विचारों को चीजों में बदल देती है। यह फैसला सिर्फ आपका है कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं, और यह कोई किस्मत नहीं है, यह एक विज्ञान है। तो अब आप जानते हैं कि आपके विचार आपकी हकीकत बनाते हैं और आपकी भावनाएं उन विचारों में जान डालती हैं। यह सुनकर बहुत आसान लगता है ना? इतना साधारण कि ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर वे मुझसे पूछते हैं, बॉब,
अगर यह इतना ही आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है, हर कोई खुश और सफल क्यों नहीं है? यह एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब उस अदृश्य शक्ति में छिपा है जो हम में से हर एक को नियंत्रित करती है, चाहे हम इसे जाने या न जाने। इस शक्ति को मैं पैराडाइम कहता हूं। पैराडाइम आपके अवचेतन मन में स्थापित मान्यताओं और आदतों का एक समूह है। यह एक मानसिक प्रोग्राम है जो आपके लगभग हर व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपकी खाने की आदतें, आपके चलने का तरीका, आपकी भाषा और सबसे महत्वपूर्ण आपकी सफलता और पैसे के साथ आपका रिश्ता, यह सब आपके पैराडाइम द्वारा नियंत्रित होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह पैराडाइम आपका अपना नहीं है, यह आपको विरासत में मिला है। यह आपके माता पिता, आपके समाज, आपके स्कूल और आपके आसपास के लोगों के विचारों और विश्वासों से बना है। जब आप एक छोटे बच्चे थे और आपके पास यह चुनने की शक्ति नहीं थी कि क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे को लेकर आपके मन में जो विचार हैं वे कहां से आए? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। अमीर लोग बेईमान होते हैं, हमें अपनी चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। ये बातें सुनी सुनाई लगती हैं, है ना? ये आपके विचार नहीं हैं, ये दूसरों के विचार हैं जिन्हें आपने अपनी सच्चाई मान लिया है। आप उस अदृश्य दीवार को नहीं तोड़ सकते जिसे आप देख ही नहीं सकते, और यही पैराडाइम वह अदृश्य दीवार है। जब मैंने अपनी क्लीनिंग कंपनी से पैसा कमाना शुरू किया और मेरी आय मेरी कल्पना से भी आगे निकल गई, तो मेरा पुराना पैराडाइम मुझ पर हावी होने लगा। मेरे मन में आवाजें आती थीं, यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम कोई जीनियस नहीं हो, यह बस किस्मत है। यह मेरे अंदर का वह गरीब फायर फाइटर था जो मुझे वापस मेरे आराम के दायरे में खींचने की कोशिश कर रहा था। आपका पैराडाइम एक थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। अगर आपकी वित्तीय थर्मोस्टेट $50,000 पर सेट है और आप अचानक $5 लाख कमाने लगते हैं, तो आपका पैराडाइम अलार्म बजाना शुरू कर देगा। वह आपको असहज महसूस कराएगा, आपसे गलतियां करवाएगा और आपको तब तक बेचैन रखेगा जब तक आप वापस अपने पुराने $50,000 के स्तर पर नहीं आ जाते। आराम एक जेल है और पैराडाइम उसका अदृश्य पहरेदार। मुझे एक व्यापारी की याद आती है जो मेरे एक सेमिनार में आया था। वह बहुत प्रतिभाशाली और मेहनती था, लेकिन उसका व्यवसाय एक निश्चित स्तर से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जब मैंने उससे बात की तो मैंने पाया कि उसके मन में यह गहरा विश्वास बैठा हुआ था कि वह कभी भी बहुत बड़ा सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी। यह उसका पैराडाइम था। मैंने उसे समझाया कि उसकी सफलता का उसकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने बारे में क्या सोचता है। उसने अपने इस सीमित विश्वास को चुनौती देना शुरू किया। उसने खुद को बार बार बताया, मैं अपनी डिग्री की वजह से नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत की वजह से सफल हूं। कुछ ही सालों में उसका व्यवसाय कई गुना बढ़ गया। उसने अपनी अदृश्य दीवार को तोड़ दिया था। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, पैसे को लेकर आपकी अदृश्य दीवारें क्या हैं? वह कौन सा विश्वास है जो आपको पीछे रोके हुए है? उसे पहचानिए, उसे कागज पर लिखिए, उसे देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच है या यह सिर्फ एक विचार है जिसे मैंने सच मान लिया है? सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक विचार है और आप किसी भी उस विचार को खारिज करने की शक्ति रखते हैं जो आपकी सेवा नहीं करता, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। यह शक्ति आपके अंदर है। आप अपनी सीमाओं के कैदी नहीं हैं, आप अपने मन के मालिक हैं। जिस क्षण आप यह तय कर लेते हैं कि आप अपने पुराने प्रोग्राम को बदलना चाहते हैं, उसी क्षण आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। यह कोई बदकिस्मती नहीं है जिसे आपको सहना है, यह सिर्फ एक पुराना सॉफ्टवेयर है जिसे अपग्रेड करने की जरूरत है। तो आपने अपनी उस अदृश्य दीवार को पहचान लिया है, उस पुराने पैराडाइम को जिसने आपको अब तक रोक कर रखा था। अब सवाल यह है कि इसे बदला कैसे जाए। आप एक गहरे बैठे हुए मानसिक प्रोग्राम को कैसे मिटाते हैं और उसकी जगह एक नया प्रोग्राम कैसे लिखते हैं जो आपकी सेवा करे, जो आपको समृद्धि और सफलता की ओर ले जाए? इसका जवाब एक 3 चरणीय प्रक्रिया में है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल इतिहास के हर सफल व्यक्ति ने किया है, चाहे वे इसे जानते हों या नहीं। यह प्रक्रिया है कल्पना, विश्वास और कार्रवाई। पहला कदम है कल्पना। कल्पना आपके मन की वह वर्कशॉप है जहां आप अपने भविष्य का खाका तैयार करते हैं। यह सिर्फ खाली पुलाव पकाना नहीं है, यह एक अनुशासित और रचनात्मक कार्य है। आपको अपने मन में उस जीवन की एक स्पष्ट, विस्तृत और जीवंत तस्वीर बनानी होगी
जिसे आप जीना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद करें और उस वित्तीय जीवन को देखें जिसकी आप इच्छा रखते हैं। उस घर को देखें, उस कार को चलाएं, उस बैंक बैलेंस को देखें। उसे इतना वास्तविक बनाएं कि आप उसे सूंघ सकें, छू सकें और महसूस कर सकें। यह आपकी नई मंजिल का ब्लूप्रिंट है। जब आप अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को उसे बनाने के लिए निर्देश दे रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ एक ब्लूप्रिंट काफी नहीं है। अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है विश्वास। आपको अपनी कल्पना की हुई तस्वीर पर पूरी तरह से, बिना किसी शक के विश्वास करना होगा। आपको इसे भविष्य की किसी संभावना के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान की एक हकीकत के रूप में स्वीकार करना होगा। यहीं पर ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। वे कल्पना तो करते हैं, लेकिन उनका दिल जानता है कि वे इस पर विश्वास नहीं करते। विश्वास वह भावनात्मक गोंद है जो आपकी कल्पना को आपके अवचेतन मन पर चिपका देता है और पुराने सीमित करने वाले पैराडाइम पर एक नया प्रोग्राम लिख देता है। जब आप उस भावना को महसूस करते हैं जो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद महसूस होगी, वह खुशी, वह शांति, वह आभार, तो आप अपने अवचेतन मन को यह संकेत दे रहे होते हैं कि यह नई हकीकत अब सच है। और तीसरा, अंतिम कदम है कार्रवाई। कल्पना और विश्वास आपको सही मानसिक और भावनात्मक स्थिति में लाते हैं, लेकिन कार्रवाई वह पुल है जो आपके आंतरिक जगत को आपके बाहरी जगत से जोड़ता है। कार्रवाई के बिना कल्पना सिर्फ एक सपना है। जब आप अपनी नई विश्वास प्रणाली के साथ तालमेल बिठाते हैं तो आपके पास नए विचार और अवसर आने लगते हैं। आपको उन पर कार्रवाई करनी होगी। यह जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा कदम हो। यह एक फोन कॉल करना हो सकता है, एक किताब पढ़ना हो सकता है, या कोई नया हुनर सीखना हो सकता है। मेरी कार्रवाई क्या थी? एक बाल्टी और मॉप उठाकर ऑफिस साफ करना। यह ग्लैमरस नहीं था, लेकिन यह मेरे नए विश्वास के अनुरूप एक कदम था। कल्पना वह आंख है जो भविष्य देखती है, विश्वास वह दिल है जो उसे सच मानता है, और कर्म वह हाथ है जो उसे बनाता है। आप इन तीनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते। दुनिया के हर महान एथलीट को देखिए, वे सब अपनी जीत की कल्पना करते हैं, वे अपनी जीत पर पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन वे हर दिन बिना रुके घंटों तक अभ्यास भी करते हैं। एक ओलंपिक एथलीट जो स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, वह हजारों बार अपने मन में खुद को पोडियम पर खड़ा देखता है, राष्ट्रगान सुनता है और उस पदक के वजन को अपने गले में महसूस करता है। यह उसकी कल्पना और विश्वास है। लेकिन फिर वह हर सुबह उठता है और अपने शरीर को उसकी सीमा से आगे धकेलता है। यह उसकी कार्रवाई है। इन तीनों के बिना वह सिर्फ एक सपने देखने वाला बनकर रह जाता। तो खुद से पूछिए, क्या आप अपने मन में एक स्पष्ट तस्वीर बना रहे हैं? क्या आप उस पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप आज अभी उस दिशा में कोई कदम उठा रहे हैं, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों ना हो? क्योंकि जिस क्षण आप अपने नए विश्वास के अनुरूप कार्रवाई करते हैं, आप ब्रह्मांड को दिखाते हैं कि आप गंभीर हैं। और जब ब्रह्मांड यह देखता है तो वह आपके रास्ते में मदद करने के लिए लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को भेजना शुरू कर देता है। यह कोई किस्मत नहीं है, यह एक नियम है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं जो अपनी जिंदगी को घटित होते हुए देख रहा है। आप एक निर्माता हैं, एक सृजनकर्ता हैं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड को भी हिला सकती है। कल्पना कीजिए, अगर आप अपने विचारों को एक ऐसी ऊर्जा में बदल सकें जो आपके सपनों को हकीकत बना दे, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं। मैं आज आपके साथ एक सिद्धांत साझा करने जा रहा हूं जो मेरी जिंदगी को कर्ज के गड्ढे से निकालकर समृद्धि की ऊंचाइयों तक ले गया। यह आपकी सृजनात्मक शक्ति है, वो अनंत ताकत जो हर इंसान के भीतर छिपी है। जब मैं टोरंटो में फायर स्टेशन पर काम करता था, मैं हर दिन सुबह उठता और सोचता कि मेरी जिंदगी बस यही है, $4000 की कमाई और 6000 का कर्ज। लेकिन मेरे मेंटर रे स्टैनफोर्ड ने मुझे एक सच बताया, तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें वो सब दे सकती है जो तुम चाहते हो। उन्होंने मुझे सिखाया कि यह शक्ति मेरे विचारों में है। मैंने उस शक्ति को जगाना शुरू किया। मैंने अपने मन में एक नई तस्वीर बनाई, एक ऐसी जिंदगी जहां मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं। मैंने उस तस्वीर को हर दिन देखा और धीरे धीरे ब्रह्मांड ने मेरे लिए रास्ते खोल दिए। मेरी आय एक साल में $1,75,000 तक पहुंच गई। मैंने एक आर्टिस्ट की कहानी सुनी थी। वो हर दिन अपनी पेंटिंग्स बनाता और उन्हें बेचने से पहले उनकी तारीफ करता। वो कभी नहीं सोचता था कि उसकी कला बेकार है।
उसने अपने मन में यह विश्वास बनाया कि उसकी सृजनात्मकता अनंत है। वो हर सुबह अपने स्टूडियो में जाता, नए विचारों को कैनवास पर उतारता और अपने काम को दुनिया के सामने लाता। कुछ सालों बाद उसकी पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर हो गईं और उसने लाखों डॉलर कमाए। आपकी सृजनात्मक शक्ति आपका सबसे बड़ा खजाना है। यह सिद्धांत विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल है। आपके विचार एक तरह की ऊर्जा है। जब आप सकारात्मक, रचनात्मक विचारों को चुनते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं और ब्रह्मांड उस संदेश का जवाब देता है, सही लोग, सही मौके और सही संसाधनों के साथ। लेकिन यह सिर्फ सोचने से नहीं होगा, आपको उस ऊर्जा को दिशा देनी होगी। आपके विचार वो बीज हैं जो आपकी हकीकत की फसल उगाते हैं। जो लोग इस सिद्धांत को नहीं समझते वो हर दिन शिकायत करते हैं। वो सोचते हैं कि उनके पास मौके नहीं, संसाधन नहीं या किस्मत नहीं। वो अपने मन को नकारात्मक विचारों से भरते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। लेकिन जो लोग इस रहस्य को जानते हैं वो अपने विचारों को अपनी ताकत बनाते हैं। वो हर दिन अपने सपनों को देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप आज अपने मन को क्या दे रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को पोषण दे रहे हैं या अपनी समस्याओं को? अगर आप हर दिन कमी, डर या शक के विचारों को चुन रहे हैं तो आप उसी की हकीकत बनाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन प्रचुरता, संभावना और सृजनात्मकता के विचार चुनते हैं तो आपकी जिंदगी चमत्कारों से भर जाएगी। लाखों लोग इस सिद्धांत से अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कर्ज में डूबे थे लेकिन उन्होंने अपने विचार बदले और आज वो करोड़पति हैं। ये कोई जादू नहीं, ये आपके मन की शक्ति है। आपका मन एक ऐसी मशीन है जो आपके विचारों को हकीकत में बदल देती है। अब मैं आपको 2 साधारण अभ्यास देता हूं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। पहला, हर सुबह 10 मिनट निकालो, आंखें बंद करो और उस जिंदगी की तस्वीर बनाओ जो तुम चाहते हो। अपने आप को उस घर में देखो, उस कार में, उस काम में जो तुम्हें खुशी देता है। उस खुशी को महसूस करो जैसे वो अभी तुम्हारी जिंदगी में है। दूसरा, हर रात एक डायरी में 3 ऐसी चीजें लिखो जो तुम्हें आभारी बनाती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा परिवार या आज का दिन। ये अभ्यास तुम्हारे मन को प्रचुरता की ओर ले जाएगा। कल्पना करो एक ऐसी जिंदगी जहां तुम हर सुबह खुशी से उठते हो, जहां तुम्हारे पास वो सब है जो तुमने कभी चाहा। वो जिंदगी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। लेकिन अगर तुम इस सिद्धांत को नहीं अपनाते तो तुम वही पुराने चक्र में फंसे रहोगे। वही तनाव, वही कमी। तुम्हारी जिंदगी का रिमोट तुम्हारे हाथ में है, इसे अभी दबाओ। अपने विचारों को चुनो, अपनी सृजनात्मक शक्ति को जगाओ और वो जिंदगी बनाओ जो तुम्हारे लिए बनी है। ये सिद्धांत तुम्हें चुपचाप करोड़पति बना देगा। मैंने इसे जिया है और तुम भी इसे जी सकते हो। अगर इस बातचीत ने आपको प्रेरित किया है या आपको लगता है कि यह आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है तो हिम्मत दिखाए, अपने मकसद की ओर पहला कदम उठाए। हमारे चैनल स्टोरी प्ले को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। थैंक यू यूनिवर्स, मैं सफलता का चुंबक हूं। याद रखें, आपके इरादे आपके भविष्य की नींव हैं। ऐसी प्रेरक कहानियां और विचार हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका दिल से आभार।